अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। आज की मेरी इस वीडियो का जो मौजू है वो शैतान से जंग करने का तरीका है। ज़ाहिरी बात है, अगर हम किसी से जंग करेंगे और एक ख़ास तरीके पर जंग करेंगे तो यकीनन हमें उसमें कामयाबी होगी, और वो तरीका बुज़ुर्गों का फरमाया हुआ है और हमसे ज़्यादा बुज़ुर्ग शैतान को जानते हैं। चूँकि बुज़ुर्गों ने शैतान और नफ्स के ख़िलाफ़ ऐलाने जहाद किया है और उन्होंने अमली तौर पे भी जहाद किया है, उन्होंने फाका कशी की है, उन्होंने नफसानी ख्वाहिशात को काबू करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारा है। शैतान से जंग करने और उस पर गालिब आने के लिए उलमाए किराम ने 3 चीज़ों का होना ज़रूरी करार दिया है। पहली चीज़, उलमा फरमाते हैं, तुम शैतान के मकरो फरेब और हीले बहाने को पहचानो, इस तरह वो तुम पर जुर्रत नहीं कर सकेगा। जैसा कि अगर चोर को पता चल जाए कि घर वालों ने उसे महसूस कर लिया तो वो भाग जाता है। यानी उलमा समझा रहे हैं कि जब तुम्हें इल्म होगा कि शैतान जो है वो मेरे पास जो माल है, सबसे कीमती माल है, जो ईमान है, जो नेक अमाल है, जो अल्लाह की मार्फत है, जो अल्लाह की मोहब्बत है, जो अल्लाह की याद में हम मुस्तगरक रहते हैं, उसको छीनने के लिए वो अपनी भरपूर कोशिश करेगा। जैसे दुनिया के अंदर एक चोर माल को छीनने की कोशिश करता है, तो जब चोर को मालूम हो जाता है कि जिससे मैं चोरी कर रहा हूं उसको मालूम हो गया है, तो वो चोर चोरी करने से बाज आ जाता है। इसी तरह अगर हम शैतान के मकरो फरेब और हीले बानों को पहचान लेंगे तो वो जुर्रत नहीं कर सकेगा, हमें वरगला नहीं सकेगा। एक तरीका ये हो गया शैतान से जंग करने का। दूसरा तरीका क्या है कि तुम शैतान की दावत की परवाह करो, यानी शैतान की दावत की ना परवाह करो, ना अपने दिल को उसकी दावत की तरफ मुतवज्जे करो और ना ही उसका पीछा करो, क्योंकि शैतान भौंकने वाले कुत्ते की तरह है। अगर तुम उसकी तरफ बढ़ोगे तो वो भौंकता रहेगा और तुम पर हमला करेगा, और अगर उसे मुंह मोड़ लोगे तो वो खामोश हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। क्योंकि शैतान जो भी तुम्हारे दिल में डालता है, ख्यालात डालता है, बाज़ औक़ात नमाज पढ़ते हैं शैतान डालता है कि वज़ू नहीं है, तुमने 3 पढ़ी है, तुमने 4 पढ़ी है, तो जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए तुम उसकी बातों की परवाह ना करो। जिस तरह कुत्ता भौंकता रहता है तो तुम अपने आखिरत का सफ़र यूं ही तय करते जाओ। तो ये दूसरा तरीका है जिस पर तुम शैतान पर गालिब आ सकते हो। तीसरा तरीका, अपने दिल और ज़बान को मुसलसिल अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र से मामूर रखो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान के लिए अल्लाह का ज़िक्र इतना तकलीफ़ दे है जितना इंसान के लिए मर्ज़ आकिला। ये मर्ज़ आकिला जो है ये एक तरह का मर्ज़ है, खारिश शुरू होती है बदन से, पीप जारी होता है, यानी वो जो जिस्म का वो हिस्सा होता है वो कट कट के गिरने लगता है। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह का जिक्र जो है ये शैतान के लिए इतना तकलीफ देता है जितना कि मर्ज़ आकिला जिस बंदे को उसको जो तकलीफ होती है। तो प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो की बरकत से, अल्लाह ताला की तौफीक से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत से हमने शैतान से जंग करने के 3 तरीके पढ़े हैं, और इस 3 तरीक़ों पर अगर हम अमल करेंगे तो यकीनन हम शैतान पर गालिब आ जाएंगे। और ये तीनों तरीके बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं भी अमल करने की नियत करता हूँ, आप भी इस पर अमल करने की नियत करें।
देखें, दुनिया के अंदर जिस बंदे के पास जितनी दौलत होती है, जितना माल होता है, जितनी मता होती है, जितने असबाब होते हैं, वो उतने इल्तिज़ामात रखता है। तो हमारे आमाल में कमी बेशी तो होती है, अल्लाह ना करे हमें आमाल में भी कमी बेशी ना हो, लेकिन इंसान है। लेकिन ईमान में कमी बेशी जो है ये काबिल कबूल नहीं है। अगर हमारा ईमान शैतान ने छीन लिया तो हम हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला से दूर जहन्नम में जा पड़ेंगे। तो इसलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, बार बार इस्तिग़फ़ार कीजिए। 3 तरीक़ों में से एक तरीका हमने ये भी पढ़ा कि जो अल्लाह का जिक्र करता है शैतान को तकलीफ़ होती है, और कुरान की मफ़ाहीम से भी ये मिलता है कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है अल्लाह उस पर शैतान को मुसल्लत कर देता है। और इस तरह की भी रिवायात हमें मिलती है कि जब ये दरख्त जो है ये तब भी करते हैं जब ये अल्लाह का जिक्र से गाफिल हो जाए। तो प्यारे भाइयों, मेरे इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है, वो हमारा ईमान ज़ाया करना चाहता है। तो हमें चाहिए कि जो हमारा दुश्मन है हम उसको पहचाने। एक जानी दुश्मन होता है, वो जान लेगा, उसका इतना नुकसान नहीं है। एक ईमान का दुश्मन होता है तो वो ईमान लेगा, और ईमान अगर हमसे छीन गया तो यकीनन हम ना दुनिया में सुरखरू रहेंगे ना आखिरत में। तो अल्लाह तबारक व ताला इस तरीके पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम। तो ख़ुद भी इस वीडियो को सुनें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता हमारे इस वीडियो के ज़रिए अगर कोई शैतान से जंग करने में कामयाब हो गया तो यकीनन हमें भी उसकी बरकतें हासिल होंगी, उसका सवाब मिलेगा।